आइए आज से हम लोग 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अब से लगातार हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रिपेयर करते जाएंगे और वीडियो बाय वीडियो मैथमेटिक्स का पूरा गारंटी हम लेंगे कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का नंबर लाना मेरा दारोमदार होगा। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल के द्वारा पढ़ाए गए सभी नोट्स को करते जाइए, दोहराते जाइए, लगातार वीडियो देखते जाइए और उसको टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करते चलिए। इसके बाद आप लोगों की तैयारी पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब दीजिएगा। देखिए ऊपर हेडिंग ही डाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स फॉर्मूला का क्लास होगा। फॉर्मूला जब चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 मतलब चैप्टर 1 से 15 तक जब फॉर्मूला हो जाएगा उसके बाद हम वीवीआई क्वेश्चन लाते जाएंगे, जो ऐसा क्वेश्चन होगा कि उसका चांस होगा बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आने का। क्योंकि देखिए पढ़ता हर कोई है, बस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ पाता, इसीलिए जो एग्जाम के हिस्से का पढ़ाई ज्यादा करता है उस बच्चों का नंबर ज्यादा आता है, और जो बच्चा उन टीचर के गाइडलाइंस से छूट जाते हैं उनके मार्क्स में थोड़ा गिरावट आता है। हालांकि सबके दिमाग का लेवल, माइंड का लेवल सेम रहता है, लेकिन जो मेहनत ज्यादा करता है उसका क्या होता है, तैयारी थोड़ा अधिक होने के कारण टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। तो भाषण पे बिलीव न करके आइए हम लोग टॉपिक करते चले, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप लोग ये ठान लीजिए कि अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है आज से भी अगर पढ़ाई करना शुरू करे तो बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स लाना संभव है, क्योंकि 10वीं क्लास का सिलेबस बहुत ही छोटा शॉर्ट्स होता है। आइए देखिए पहला फार्मूला 10वीं क्लास के बुक में एनसीईआरटी, जो कि बिहार बोर्ड टोटली फॉलो करता है एनसीईआरटी को, तो पहला फार्मूला इसमें होता है यूक्लिड विभाजन का। इसमें क्या होता है कि अलग अलग दो नंबर दिए रहते हैं और उसका कहता है कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप लोग HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन में होता क्या है, A बराबर BQ प्लस का R होता है, जिसमें R रिमाइंडर हो जाता है और यहां A और B धनात्मक पूर्णांक होता है तथा 0 से R या तो बराबर होता है या बड़ा होता है, लेकिन B से R हमेशा और हमेशा क्या होता है तो छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, आप लोग क्वेश्चन के बारे में मत सोचिएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, पहले फॉर्मूला को करते जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर क्वेश्चन कराते गए तो दूसरा फॉर्मूला आप लोग को क्या होगा कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B को अगर दिया रहेगा और उसका HCF पूछेगा तो जानते हैं क्या होता है, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या होता है कि HCF A और B मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF गुणा का LCM पहली संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। होने के बाद अब अगला फॉर्मूला देखिए, हम फॉर्मूला फिल्टर करके यहां दिए हुए। देखिए अगला फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बटे का ए लिखते हैं। यहां माइनस बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है और ए जो हर में है ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अगला
शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा C/A होता है, जो C अचर होता है तथा A वही x² का गुणांक होता है। ऐसे ही अगर बहुपद त्रिघात का हो, ये दोनों किसका होता है? द्विघात का होता है, जो कि ज्यादा VVI होता है क्लास 10 के लिए। ये त्रिघात में जो है इसमें क्या है कि अल्फा बीटा यामा 3 मूल होते हैं। तो इस मूल को अल्फा प्लस बीटा प्लस यामा लेने के लिए -b/a लिखते हैं, और इसके आगे क्या होता है कि अल्फा गुणे बीटा प्लस का बीटा गुणे यामा प्लस का यामा गुणे अल्फा क्या होता है? C/a के बराबर होता है। अगला फॉर्मूला क्या है? अल्फा गुणे बीटा गुणे यामा, ये क्या होता है? D/a के बराबर होता है। इसके बाद अगले फार्मूले पे चलते हैं। आइए अगला फार्मूला देखिए, यहाँ पे रैखिक समीकरण का है। जब रैखिक समीकरण युग्म का A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तो उस स्थिति में क्या होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिखती है, जिसके संगत रूप होते हैं, और इसका हल केवल एक होता है। जिसका हल केवल एक हो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। अगला, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर तथा C1/C2 के बराबर हो, तो ये रेखाएं कैसी होती है? तो संपाती और संगत इसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अब इसके आगे A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, और बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं असंगत होंगे तथा इसका कोई हल नहीं होगा। अगला फॉर्मूला है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि कहता है x निकालने के लिए हम लोग B1C2 माइनस B2C1 के बराबर कर देते हैं y C1A2 माइनस का C2 गुणा का A1 बराबर कर देते हैं 1/A1 इंटू B2 माइनस का A2 इंटू B1। इस फॉर्मूला को कहां से लेते हैं? तो पहले B1B2 और लास्ट में B1B2 लिख लेते हैं। इसके बीच में x, यहां पे y लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस x को निकालने के लिए क्या करते हैं? इस B1 और C2 में से माइनस कर देते हैं। किसको? B2 और C1 को। ये y निकालने के लिए ये C1A2 जो है यहीं से आया है, C1A2 माइनस कर देते हैं C2A1 को, और 1/, में A1 इंटू B2 माइनस का A2 माइनस B1, इसे कहते हैं ब्रज गुणन। देखिए अगला फार्मूला के रूप में समय बराबर दूरी बटे में चाल का यूज किया जाता है, जो कि काफी यूजफुल होता है। इसी से क्या होता है कि तीनों फॉर्मूला निकल जाता है। जैसे कि समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है, और अगला फॉर्मूला दूरी बराबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ये इधर में भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे समय गुणा का चाल। ठीक है। ऐसे ही चाल बराबर भी आगे
कर लीजिए, उसका फॉर्मूला होगा। अब अगला फॉर्मूला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर या बड़ा हो 0 से, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल जो होंगे, देखिए क्या होंगे, वो मूल होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a। इसके बाद अगला फॉर्मूला के रूप में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में पहला कंडीशन दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि ये जो हम लोग बी स्क्वायर मूल निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0 से बड़ा हो, तो दो भिन्न मतलब अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालते हैं और वो 0 के बराबर आता है, तो यहां क्या होगा, दोनों के दोनों मूल समान होगा, बराबर होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मूल ही नहीं निकलेगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0 से छोटा आ जाए, तो इसके कोई मूल निकलने वाले नहीं हैं। अगला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले देखेंगे यहां एपी का एनवा पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां प्रथम पद ए होता है, अंतिम पद एन तथा सार्वअंतर को डी कहते हैं, जो सब में समान अंतर प्रदर्शित करता है उसे ही डी और सार्वअंतर कहते हैं। अब इस एपी के प्रथम एन पदों का योग जो होता है वो एसएन से दर्शाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है n बटे का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सबका वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों का क्या होगा, एपी के प्रथम n पदों का योग जो होगा वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है। इसके अलग यदि अंतिम पद एल हो तो एसएन बराबर का, जिस क्वेश्चन में दिया रहे कि एपी का प्रथम पद ये तथा अंतिम पद ये है और पूछे कि उसका योगफल क्या होगा, तो हम लोग उसका योगफल निकालेंगे। योगफल को कहते हैं एसएन। एसएन का फॉर्मूला होगा n प्लस 2 और a प्लस n। n प्लस 2 गुणे का a प्लस l, यही जो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतिम पदों का योगफल होगा। ठीक है।